अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी पार्ट 2 का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, डेट इज़ द मूवमेंट इन प्लांट्स। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज़म शो रिस्पॉन्स इन केस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और उसके अलावा ऑक्सीजन हो सकती है। इंटरनल वो हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जो भी फैक्टर हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, दोनों सूरतों में ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्स शो करना होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स के अंदर क्या होता है? नो लोकोमोशन। वो रिस्पॉन्स लोकोमोशन में नहीं देते, बल्कि प्लांट्स क्या करते हैं? दे चेंज देयर ग्रोथ पैटर्न। वो अपना ग्रोथ पैटर्न चेंज कर लेते हैं। किस तरह करते हैं हम देखते हैं। बल्कि जो एनिमल्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एनिमल्स शो लोकोमोशन। एनिमल्स क्या करेंगे? लोकोमोशन शो करेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो इन्हीं को हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। ये हमारा मेन टॉपिक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। ये सारी जो है ये रीडिंग है। अब यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती हैं उसकी टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। कौन कौन सी? नंबर ए, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, एंड नंबर बी इज पैराटोनिक। ये दो किस्म की मूवमेंट है। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स जो है, दीज आर ड्यू टू इंटरनल कॉजेज, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, और दीज आर मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक्सटर्नल कॉजेज। ये दो टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ना है, जो सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट को। ऑटोनोमिक मूवमेंट क्या है? जैसा कि मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में बोला है कि दीज आर, डिफाइन करेंगे सबसे पहले, दीज आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल कॉजेस। इंटरनल कॉजेस की वजह से जो प्लांट के अंदर मूवमेंट आती है उसको हम ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो ऑटोनोमिक है, इसकी फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं। इसकी हमने टाइप को डिटेल में डिस्कस करना है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। पहली टाइप इसकी टाइप ए, दैट इज स्टैटिक मूवमेंट। टाइप बी इज टर्गर मूवमेंट्स, एंड टाइप सी इज ग्रोथ मूवमेंट्स। ये तीनों जो टाइप्स हैं इसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। ये 3 इसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की पहली टाइप को, डेट इज टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट क्या होती हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। टैक्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, दीज आर द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा जानदार एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। नंबर 2, इन दिस टाइप, इन दिस मूवमेंट एंटायर सेल और ऑर्गेनेली will move और will change their position। इंटायर पूरे का पूरा सेल या पूरे का पूरा ऑर्गेनेली जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को हम टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो टैक्टिक मूवमेंट है ये टू टाइप्स की, टू वे से ये हो सकती हैं। टाइप्स हम बाद में लिखेंगे, वे कह लें तो बेहतर है। दे मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकती हैं, और दे मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव मूवमेंट का मतलब है कि अगर कोई चीज अपने स्टिमुलस की तरफ मूव करती है, जैसा कि स्टेम लाइट की तरफ मूव करता है और जो रूट्स है वो अगेंस्ट दी लाइट मूव करती हैं, तो जो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होती हैं, चाहे वो टैक्टिक हो, जो भी मूवमेंट हम पढ़ेंगे, तो ये बात नोट कर लें, जो भी स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होंगी दे मे बी पॉजिटिव, और जो हमारे अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस होंगी दैट विल बी नेगेटिव मूवमेंट। अब इसकी आगे हमने टाइप्स को डिस्कस करना है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो नेक्स्ट इज टाइप्स। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम ऑटोनॉमिक पढ़ रहे हैं, उसकी 3 टाइप्स हैं। उसकी फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उनमें टाइप्स 2 हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 उसमें आता है जी फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स, और नंबर 2 कौन सी आती हैं, कीमोटैक्टिक। ये 2 टाइप्स की मूवमेंट है। नाम से पता लग रहा है कि इनको आपने डिफाइन किस तरह करना है। फोटो का मतलब लाइट है, टैक्टिक मीन इंटायर, बट आई विल फोकस ऑन द एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स इसमें आपने अगर कोड ना की, फोटो तो आप बाद में भी आएगा, लाइट स्टिमुलस बाद में भी आएगा, बट एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स को। टाइप ए फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है जी, नाम से पता लग रहा है, मैं कोड कर रहा हूं जस्ट, दीज आर दी मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, बट कीप इन माइंड व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट, इंटायर मूवमेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्टिक मूवमेंट टाइप्स, दैट्स व्हाई इन दिस केस द होल ऑर्गेनिज्म शुड मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। इसमें जो है वो किस तरह मूव होगा वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है, पहली बात फोटो मीन लाइट, तो दीज आर द मूवमेंट ड्यू टू लाइट, ये लाइट की वजह से है, लाइट स्टिमुलस की वजह से है। नंबर 2 ये भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती हैं। इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, वो आप लोगों को समझाता हूं। उसमें क्या होता है जी, एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर हमारे पास ये सेल है, प्लांट सेल इलोंगेटेड टाइप का होता है। हमने प्रोसेस समझना है, जस्ट मैं उसको मेंशन करूंगा मेजर पार्ट्स को, और ये हमारे पास उसकी सेकंड पार्ट, सेकंड लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन, और बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट होता है जो टर्जिडिटी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है उसको हम वैक्यूल कहते हैं। ये इसको मैं लेबल नहीं कर रहा, ये प्लांट सेल है हमारे पास, दिस इज प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल। अब इसमें हमें पता है कि दिस
मटेरियल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन वैक्यूल एंड दी आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते होते हैं साइटोसोल, या फिर हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर तमाम ऑर्गेनेली है और उसी में से एक ऑर्गेनेली आपकी कौन सी है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने किसको बनाया है जी, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पे लाइट है, लाइट हमारे पास यहां पे मौजूद है, वो इस जगह पे ज्यादा पड़ रही है, लाइट जो है वो इस जगह पे ज्यादा पड़ रही है। साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता रहता है क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। अब यहां पर साइटोप्लाज्मिक की मूवमेंट की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस लाइट ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। उसकी वजह से क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है, जो क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जब इस जगह से दूसरी जगह मूव करेगा विद हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, उसकी वजह से जब ये इस पोजीशन पे आएगा इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट, इट विल हेल्पफुल टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। इस वजह से क्योंकि यहां पर लाइट स्टिमुलस है और इंटायर सेल मूव किया है विद इन द सेल, इसको हम कौन सी मूवमेंट कहेंगे, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। सेकेंड टाइप इज, जब हम इसकी सेकेंड पार्ट टाइप देखते हैं फोटोटैक्टिक की, वो हमारे पास है कीमोटैक्टिक। दूसरी मूवमेंट हमारे पास है जी कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक के अंदर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है जी, डिफाइन करते हुए दीज आर द मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स। और इसकी जो एग्जांपल्स आपने कोड करनी है वो मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल क्या है जी, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा प्रोथैलस, लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम में हार्ट शेप होता है, यहाँ पे उसके जो है वो रेजाइड्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी स्ट्रक्चर थी हमने पढ़ा कि वो आर्चिगोनियम होती है, ये फीमेल की तरह उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आर्चिगोनियम, ये आर्चिगोनियम है हमारे पास, ठीक है, आर्चिगोनियम होगी। यहाँ पर जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट था जो कि नियर टू दी रेजाइड्स है, उसको हमने कह दिया ये एंथ्रोजाइड है। ये आर्चिगोनियम, और ये हमारे पास क्या होता है, एंथ्रीडियम। अब कीप इन माइंड मूवमेंट कौन सी है जी, कीमोटैक्टिक। केमिकल यहाँ पे जरूर होगा। होता क्या है कि स्पर्म जब मेच्योर हो जाते हैं, यहाँ पर जो स्पर्मेटोजाइड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो मेच्योर हो चुके होते हैं, वाटर के अंदर रिलीज हो चुके होते हैं। अब होता ही है कि उनको कैसे पता लगता है कि फीमेल इज मेच्योर, उसका जो स्टिमुलस है कि जो आर्चिगोनियम जो है दैट विल रिलीज अ केमिकल इन वाटर, उसको हम बोलते होते हैं जी न्यूक्लिक एसिड। ये फंस के अंदर, मॉसेस के अंदर ये होता है कि जैसे ही ये ओवरी स्टेम, ये जो आर्चिगोनियम है न्यूक्लिक एसिड रिलीज करती है तो यहां से एंथ्रोजाइड निकलते हैं और उसको जाके फर्टिलाइज कर देते हैं। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल। स्पर्म और स्पर्म जो है ये सेल है और जो केमिकल है वो न्यूक्लिक एसिड है। ड्यू टू दिस केमिकल द इंटायर सेल विल मूव टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम। इसको कौन सी मूवमेंट हम कहेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये हमारे पास टाइप थी टैक्टिक मूवमेंट्स की। दूसरी हमारे पास मूवमेंट आती है टर्गर मूवमेंट्स। पार्ट बी इज टर्गर मूवमेंट्स। जैसा कि नाम के अंदर ही पता लग रहा है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, टैक्टिक का भी आ सकता है अलग से, टर्गर का भी अलग से आ सकता है। तो नाम से डेफिनेशन के अंदर ही मौजूद है। यहां पर क्या होता है जी, टाइप ऑफ मूवमेंट that due to differential change in cell size and turgor pressure due to loss or gain of water। ये हमने पीछे पढ़ा है कि सेल के अंदर जब वाटर एंटर होगा या बाहर जाएगा
उसकी वजह से सेल के शेप में चेंज आएगा, उस तमाम किस्म की मूवमेंट जिसमें टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलते होते हैं जी टर्गर मूवमेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी हमने डिटेल में इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगेन इसकी भी 2 टाइप्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी हैं जी? उसमें नंबर 1 पे स्लीप मूवमेंट, और नंबर 2 पे है रैपिड मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट्स और दूसरी हमारे पास रैपिड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लीप मूवमेंट्स को। स्लीप मूवमेंट्स क्या होती हैं? पहले ये कौन शो करता है जी? स्लीप मूवमेंट्स आर शोन बाय, दीज मूवमेंट आर शोन बाय लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूम्स, एंड उसी के अंदर ही आती हैं वैसे बीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, लेग्यूम्स और बीन्स ये शो करती हैं। इसकी हमने फिलॉसफी पढ़नी है, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, इसको लिखना नहीं है, इसको मैं समझाता हूँ कि ये क्या होता क्या है। स्लीप, हम सोते हैं, रात टाइम हम सो जाते हैं, सुबह टाइम जाग जाते हैं। कुछ प्लांट में ये हैबिट होती है कि वो ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम अपने पत्तों को वो स्टेट कर लेते हैं, जब इवनिंग टाइम होती है तो इवनिंग टाइम होता है तो अपने पत्तों को लो कर लेते हैं, तो उसी मोमेंट को स्लीप मोमेंट बोलते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों होती है, वो देखते हैं। होता ये है कि ये हमारे पास स्टेम है, ये उसके ऊपर जो है ये हमारे पास लीव्स हैं, ऐसे ये उसकी कोई शूट है, ये हमारे पास उसके ऊपर जो है ये लीव्स अटैच्ड हैं। ये हम देखते हैं कि जहाँ पे लीव होता है, अटैच होता है ना, वहाँ पर कुछ स्वॉलन पोर्शन होता है लीव का, जिस जगह से अटैच है वहाँ पे उसका कुछ स्वॉलन पोर्शन होता है। उस पोर्शन को जिस जगह पे लीव अटैच होता है विद शूट, उसको बोलते होते हैं हम पल्विनस। ये क्या है? व्हाट इज पल्विनस? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पल्विनस एज, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। ये स्वोलन पोर्शन है पेटियोल का, स्वोलन पोर्शन ऑफ पेटियोल नंबर 1। नंबर 2 हैव पेरेनकाइमेटिक सेल्स। ये पीछे मैंने डिस्कस किया था, पेरेनकाइमा सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेसेस ज्यादा होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इसके पास हैव स्ट्रैंड्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स, जो वास्कुलर बंडल्स हैं उनके इनके पास स्ट्रैंड होते हैं। नंबर 3 अटैच्ड, 4th पॉइंट है अटैच्ड लीव्स विथ शूट, शूट को लीव को शूट के साथ अटैच करवाते हैं। तो ये इसकी पल्विनस में क्या जी स्टैंड है वास्कुलर बंडल के। इसका मतलब है कि ये वाटर इसके अंदर आ भी सकता है, जा भी सकता है, मूवमेंट भी इसके अंदर ज़्यादा होगी। तो फिर ये क्या चेंज लाता है? होता ये है ड्यूरिंग इवनिंग टाइम, ड्यूरिंग इवनिंग टाइम क्योंकि प्लांट्स अपनी वाटर को, क्योंकि लीव्स के अंदर फूड नहीं बन रही है, सैल्यूट पोटेंशियल गिर यहाँ पे जो है वो कम हो जाता है, तो वाटर की मूवमेंट इस तरफ को कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है पल्विनस से वो मूव कर जाता है इनटू द सैप ऑफ द प्लांट, जो स्टेम के अंदर जाइलम मूव कर रही है, जो वहां से वाटर इस तरफ लॉस होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग इवनिंग टाइम। तो इवनिंग टाइम क्या होता है? ड्यूरिंग इवनिंग, जब इवनिंग टाइम होता है तो प्लांट का जो स्टेम के साथ लीव्स अटैच्ड हैं, उनमें से जो वाटर है वो पल्विनस में से वाटर लॉस होके वो निकल जाता है इनटू द सैप ऑफ द प्लांट सेंटर में, और उसकी वजह से जो लीव हैं वो हमें इस फॉर्म में, ना उनकी कोई फ्रेशनेस होगी, ना उनकी कोई ख़ास हमें वो नज़र आएगी जो है मूवमेंट,
ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल वो लोअर हो जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सीधे हैं, ऊपर की तरफ हैं, यहाँ पे उनकी पोजीशन क्या होगी, एवरिंग लोअर। इस किस्म की मूवमेंट ये जैसे ही सुबह होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, वाटर अंदर जाना शुरू हो जाता है, पल्विनस के थ्रू वो टर्जिडिटी बढ़ती है, वो रेज हो जाते हैं। ये कंडीशन इसकी डेवलप होती है जो मैंने यहां पे बनाई है, ये आपकी मॉर्निंग की कंडीशन है। ये मॉर्निंग की है जिसमें वो अपवर्ड है। जब भी वो अपने जो लीव्स है उसको लोअर करता है इवनिंग में, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्लीप में चला गया। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच the members of legumes and beans raise their leaf during morning and lower their leaves during evening due to change in the turgid pressure in the pulvinus is called sleep movement. Second type and very last type of today is rapid movement. रैपिड मूवमेंट्स क्या होती हैं? रैपिड मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है, रैपिड मूवमेंट में जो मेंबर शो करते हैं रैपिड मूवमेंट को, वो है फैमिली मेमोजा। कुछ मेंबर हैं उसके शोन बाय मेमोजा, मेमोजी भी पढ़ते हैं, और ख़ासकर इसका जो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है टच मी नॉट बड़ा फेमस है, और छुई मुई इसे कहते हैं उर्दू में, टच मी नॉट, ये इसका सबसे ज़्यादा फेमस जो रिप्रेजेंटेटिव और प्लांट है, टच मी नॉट, छुई मुई। इसकी क्या फिलॉसफी है कि ये अपने लीफ को लोअर करता है, लीफलेट्स को। इसके जो एक्चुअली कंपाउंड लीव्स होते हैं ऐसे ऐसे, यहां पर कंपाउंड लीव्स बना रहा हूं। कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, जिसके काफी ज्यादा लीफलेट्स हों, ऐसे ऐसे, ये इस तरह के काफी ज्यादा लीफलेट्स होते हैं। क्या कहते हैं जी, इफ लीफ कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट, उसको क्या कहते हैं, लीफलेट्स। ये एक हो तो उसको सिंपल लीफ कहते हैं। अब होता ही है कि जैसे ही आप इसको टच करते हैं, ऐसे जैसे ही टच करते हैं, दिस प्लांट विल लोअर देयर लीफलेट्स इन अ क्विक मिनट, इन अ क्विक टाइम। ऐसे ये अपने लीफलेट्स को ऐसे फौरी जो है वो लो कर लेगा, इस फॉर्म में। पहले इस फॉर्म था, आपने इसको टच किया, जैसे ही आप इसको ऐसे टच करते हैं, टच करने के नतीजे में फौरी अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देता है फ्रॉम पल्विनस, वो भी इस तरह होगी, और उसके नतीजे में जो ये अपने आप को लोअर कर लिया, हमने कह दिया कि दीज आर वेरी, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये विद इन सेकेंड्स हो रहा है, इसको सेकेंड्स में ये काम होता है, जो सेकेंड्स के अंदर ये अपने पत्तों को लो कर लेता है। लेकिन बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 10 मिनट्स, इसमें टर्गर प्रेशर दोबारा से रिकवर हो जाता है, और रिकवरी के बाद फिर से अपने पत्तों को जो है वो रेज कर लेता है। क्योंकि ये क्विक हो रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं रैपिड मूवमेंट। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हुई हैं कि ये क्यों इस तरह करता है, लेकिन जो मेजर इसके कॉजेज़ हैं इस मूवमेंट के, इसके कॉजेज़ वो ये कहते हैं कि सिर्फ वाटर नहीं लॉस होता है। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता लगता है, इन्वेस्टिगेशन से हमें पता लगता है कि पोटेशियम आयंस मूव्स फर्स्ट, पहले पोटेशियम आयन मूव करता है आउट, और उसके साथ जो है देन वाटर मूव आउटसाइड, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, इसके अंदर टर्जिडिटी लॉस्ट, और उसकी वजह से ये अपने लीफलेट्स को लोअर कर लेता है। ये उसके कुछ पॉइंट्स थे कि जब इनको हम टच करते हैं तो जो यहाँ पे कैल्शियम आयन है वो इस सैप में आ जाते हैं, और उसकी वजह से साथ ही वाटर भी आ जाता है, क्योंकि आयंस के पीछे वाटर ने आना होता है। वाटर मूव ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और उसकी वजह से वाटर लॉस हुआ तो फौरी लोअर कर लिया, और क्विकली रिकवर भी कर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं रैपिड। तो ये था जी आज आपका काम, तो यहाँ तक आपने इसे करना है। अल्लाह हाफ़िज़।